आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.4 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि बायोगैस के कोई दो मुख्य घटकों के नाम लिखिए, यानी बायोगैस के कोई दो घटकों के नाम लिखिए, घटकों के। ठीक है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.4 का। सबसे पहले हम करेंगे दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उसके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। ये भार हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए और उसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे कुछ चीज़ जो आपको पेपर में बहुत काम आने वाली है। कैसे कि भाई जब भी आपको कम में मिले कि 38 से कम, 50 से कम, 100 से कम, 1000 से कम, इससे कम में मिले, तो समझ लो आपको संचयी बारंबारता सारणी दी हुई है। ठीक है, 100% जब भी ऐसे कम में कोई बारंबारता वर्ग अंतराल मिले, तो फिर आपको जो बारंबारता मिलेगी वो मिलेगी संचयी बारंबारता, वो बारंबारता नहीं होगी। ठीक है, अब यानी ये तो हमें वर्ग अंतरालों को इन्हें सही क्रम में हम लिखेंगे। उसके बाद उसकी भाई देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है माध्यक। माध्यक ज्ञात करना है ना, तो माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है भाई, हमें क्या है फॉर्मूला माध्यक का। माध्यक का L1 प्लस n/2 माइनस CF/F और ब्रैकेट में H। तो हमें CF चाहिए, F चाहिए, सब चाहिए ना हमें, तो उसके लिए कॉलम चाहिए हमें। तो बस पहले तो वर्ग अंतराल को सही रूप में लिख लो। ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ एक कॉलम बना लो, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो इसमें क्या होगा भाई, आपको देखना है ध्यान से कि 38 से कम, फिर 40 से कम, फिर 42 से कम। तो 38, 40, 42, 44, यानी किस किस का गैप है, कितने कितने डिजिट का गैप है, दो का है ना। तो 38 के बाद 2 जोड़ के 40 आ रहा है, 40 के बाद 2 जोड़ के 42 आ रहा है। तो बस इसमें भी 2 कम कर लेंगे और बस उसके बाद सब सही हो जाएगा। कैसे, 38 से 36 से स्टार्ट करें, 38 से कम यानी 2 कम, यानी 36 से 38, 36 से 38 हो जाएगा। फिर 38 से 40 हो जाएगा, फिर तो बस सब चलता रहेगा। ठीक है, 38 से 40, फिर 40 से 42, फिर 42 से कितना 44, और फिर 44 से कितना 46, फिर 46 से 48, फिर 48 से 50, फिर 50 से कितना 52। बस यही हमने कर लिया, यही तो हमें करना था। ठीक है, हमें इससे क्या पता चलेगा, हमें इससे L1 L2 पता चल जाएगा वर्ग अंतराल में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्यक ज्ञात करना है। पहले तो त्वरण पे भी माध्यक ज्ञात करेंगे हम, और उसके बाद वर्ग अंतरालों पे भी। ठीक है, मतलब इसमें भी वैसे भी फॉर्मूले से भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ये है संचयी बारंबारता। मैंने आपको बताया ना, जब भी कम में दिया हो और आपको बारंबारता की सारणी दी हो तो समझ लो वो संचयी बारंबारता है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता है। देखो एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ क्या है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जाँच के समय, ठीक है 35 विद्यार्थी हैं, तो n 35 आ रहा, नीचे सबसे आखिरी वाला पद 35 है, और आपको पता है कि n भी 35 है क्योंकि टोटल विद्यार्थी जो है 35 है। तो बस ये आखिरी का पद 35 कब आता है, किस में आता है, संचयी बारंबारता में आता है। ठीक है, मतलब आखिरी का पद वही n के बराबर कब आता है, जब संचयी बारंबारता सारणी उसका आखिरी पद आता है। तो ये है हमारी कितनी, क्या है, CF। ठीक है, तो ये CF है, वर्ग अंतराल हमने बना लिया, हमें F बनाना है। ठीक है, F हमें ज्ञात करना है। अब F हम कैसे ज्ञात करेंगे, पद में से पहला पद घटाते चले जाओ। पहला पद तो जो का तो लिखो 0, और इसमें पहला पद घटाते चले जाओ। 3 में 0 घटाया क्या बचेगा भाई, 3 ही बचेगा। 3 में कुछ नहीं घटाया तो 3 ही बचता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम 5 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, फिर 9 में से 5 घटे तो क्या बचेगा, 4 भाई 4 ही तो बचेगा। ठीक है, तो 4 बचेगा। एक मिनट सिधाई में देख लो, इसकी सिधाई में ये, इसकी सिधाई में ये, इसकी सिधाई में ये, इसकी सिधाई में ये। ठीक है, और उसके बाद 14 में से 9 घटे, भाई 9 गए तो बचेगा क्या, 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 कर लो। 28 में से 14 घटे तो 14 दूनी 28, तो यानी 14 ही आएगा। ठीक है, यानी 46 से इसकी बारंबारता हो जाएगी कितनी, 14। ठीक है, और 32 में से 28 गए 28, 29, 30 गए 32, यानी बचा 4, और उसके बाद 32 में 35 यानी 3 बचेगा। ठीक है, तो बस ये हमने कर लिया और ये हमारी F हमें ज्ञात हो गई। अब हमें निकालना है इसका त्वरण, क्योंकि त्वरण भी तो निकालना पड़ेगा ना। माध्यक तो हम माध्यिका तो हम निकाल लेंगे, मगर त्वरण बिंदु भी निकाल लेंगे। ठीक है, वो कैसे, चलो एक साथ दोनों काम करते हैं। पहले माध्यिका भी निकाल लेते हैं और फिर त्वरण बिंदु में भी माध्यिका हम बाद में ज्ञात कर लेंगे। तो पहले तो त्वरण बिंदु का एक फॉर्मल ये कॉलम बना लो। त्वरण बिंदु कम प्रकार का है, तो इसलिए हमें क्या करना है भाई, ये हमने संचयी बारंबारता कम प्रकार की, संचयी बारंबारता कम प्रकार की है। ठीक है, इसलिए तो त्वरण बिंदु में हमें क्या करना पड़ता है कि आखिरी का पद यानी
वर्ग सीमा की सबसे बड़ी सीमा और उसकी संचयी बारंबारता। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या हो जाएगा 38 0। दूसरा बिंदु 40 संचयी बारंबारता 3, तो 40 3। ठीक है, फिर 42 5, फिर 42 5, फिर 44 9, 44 9, फिर 46 14, तो 46 और 14 हो गया आपका ये बिल्कुल सही। उसके बाद 48 28, तो ये हो जाएगा 48 और 28, फिर आएगा 50 32, तो 50 32, फिर आ जाएगा आपका क्या 52 35, तो 52 35 हो जाएगा, तो 52 और ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब हमें पता है कि इसका देखो एफ क्या है, जोड़ के देख लो। 3 2 5 4 9 और 5 14, 14 28, 29 32, 32 33 34 35, 35 आ गया पूरा। तो यानी एन हमारा क्या है, एन बराबर 35 है। ठीक है, तो बस इसका पहले संचयी बारंबारता, इसे संचयी बारंबारता कह रहा हूँ, इसका पहले माध्यक ही याद कर लो। तो माध्यक हम कैसे याद करते हैं, माध्यक में हमें क्या करना पड़ता है भाई, माध्यक में हमें क्या याद भाई, पहले तो एन बटे 2, तो एन बटे 2 भाई, एन हमारा है कितना 35, तो एन बटे 2 व पद यानी 35 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, पॉइंट 2 पंजे 10, तो 17.5 कहाँ आएगा संचयी बारंबारता देखो 28 के आसपास आएगा। ठीक है, 28 के आसपास ही आएगा 17.5। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इससे पहले वाला तो हो जाएगा क्या सी एफ, यानी 14 हमारा क्या हो गया सी एफ हो गया। 28 वाले की हम बारंबारता ले लेते हैं, यानी एफ हो जाएगा, और इसका L1 और L2 हो जाएगा, L1 और L2 इसका ही ले लेते हैं बड़े वाले का, मतलब जिसका जो सबसे अधिक वाला लिया हमने पद। ठीक है, तो बस हमें इसे एक साथ लिख लेना है, तो बस यही हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या भाई, इसे ठीक से लिख लेंगे ना, वा पद, तो वा पद हो जाएगा ये। अब ये किसके समीप है, जो 28 के, आपको पता है ना 28 के बारंबारता में, 28 के संचयी बारंबारता में 28 के समीप है, तो समीप है तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः माध्यिका वर्ग, माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा क्या 46 से 48, 46 से 48, यानी H हमारा क्या हो जाएगा, यानी मैं सीधा इसे कहूँ कि L1 बराबर 46 और L2 बराबर हमारा हो जाएगा 48, और H हमारा हो जाएगा L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, 28 में से 46 कटा लो। ठीक है, 28 माइनस 46, तो H हमारा निकल के आएगा कितना, ये निकल के आएगा हमारा 2। ठीक है, तो 2 आ गया हमारा H, और F हमारा क्या है, F हमारा 14 है, और सी एफ हमारा क्या है, सी एफ हमारा है कितना भाई, सी एफ हमारा है 14, और साथ में हमारा और क्या क्या लिखना था इसमें, और कुछ नहीं है, और L1 L2 तो हमें पता ही है भाई, एन बटे 2 व पद हमें पता ही है, ये भी हमें पता है कि 17.5 है। बस इसे हम क्या करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो माध्यक क्या होगा, माध्यक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट एन बटे 2 माइनस सी एफ, और बटे में एफ हो जाएगा और ब्रैकेट में एच हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हम रख लेंगे मान, तो L1 हमारा 46 प्लस एन बटे 2 हमारा आया है 17.5, और माइनस इसमें 14 माइनस कर देंगे, और बटे में एफ क्या है हमारा, एफ हमारा 14 है, और मल्टीप्लाई में है 2। ठीक है, अब इसे कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 46 प्लस ब्रैकेट, ये तो चलो इसे ब्रैकेट हटा लो, ब्रैकेट कुछ नहीं है क्योंकि ये माइनस कर देंगे ना हम, तो क्या बचेगा 14 15 16 17 है, तो 3.5 बचेगा, और बटे में 14 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। अब 2 सत्ते 14, तो 7 से कट जाएगा, और 7 से पॉइंट हटाया तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट की जगह 10 लगा लेंगे, 7 पंजे 35, तो जब इसे पॉइंट में बदलेंगे यानी ये हो जाएगा क्या, चलो इसे लिख ही लो, 46 प्लस 5 बटे 10 बचा है। अब इसे पॉइंट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 प्लस 0.5, और ये हो जाएगा 46.5, यही हमारा माध्यक है। ठीक है, पहले से लिख लेते हैं माध्यक, तो बस यही हो जाएगा कि अतः माध्यक भार कितना होगा, भार होगा 46.5 किलोग्राम होगा। ठीक है, और बस इसे हम कर लेंगे जल्दी से, फटाफट बना लेंगे इसका तोरण, तो तोरण भी आराम से बना लेंगे, और उसके बाद इसे कर लेंगे सॉल्व आराम से। तो ये हमने कर लिया है अपना ग्राफ तैयार। अब हमें क्या करना है, देखो हमने जो वर्ग अंतराल है उन्हें तो नीचे x की लाइन पर रखा, और जो संचयी बारंबारता है उसे y की लाइन पर रखा, बट हमें पता है कि देखो आखिरी वाला सबसे अधिक वाला संचयी बारंबारता का बिंदु कौन सा है, वो है 35। ठीक है, तो 35 है, तो मैंने क्या करा कि 40 तक बना दिया, बीच बीच में जो ये छोटे छोटे बिंदु है ना, ये एक का एक ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 9 10, 10 यहाँ, फिर 11 12 13 14 15 19 20। ठीक है, ऐसे तो करके सारा हो जाएगा ये। तो बस जो पहला बिंदु है वो है 38 का 0, तो 38 का 0 यानी यही बनेगा ये, तो इस पर हमने गोल बना लिया। उसके बाद जो दूसरा बिंदु है हमारा वो है 40 का 3, तो 40 का 3 कहाँ हो जाएगा, 40 का हो जाएगा 3, 40 41 42 43, यानी यही बैठेगा ये तो। ठीक है, छोटा बनेगा हमारा तोरण, और सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 42 का 5, तो 42 का 5 कहाँ हो जाएगा, 42 का 5 यहाँ होगा। ठीक है, ये आधा है बिल्कुल, एक बिंदु का एक,
तो ये हो जाएगा हमारा 42 का 5, ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ है तो 5 यहीं तो होगा। और उसके बाद आता है हमारा क्या, 42 का 5, फिर 44 का 9, तो 44 का 9 10 से ठीक एक पहले, यानी यहाँ हो जाएगा 44 का 9, ठीक है। उसके बाद 46 का 14, तो 46 का 10 और 5 तो यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा तो यहीं आएगा हमारा 14, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 48 का 28, तो 48 का 10 20 25 26 27 28, यानी यहाँ आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद आ गया 50 का 32, तो 50 का 30 और 1 2, यानी यहाँ आएगा 32 हो गया। उसके बाद 52 का 35, तो 52 का 35 तो सीधा है, तो 52 यहाँ है तो 35 यहाँ है इसका, ठीक है। 30 और 40 के बिल्कुल ठीक बीच में 35। अब इसे हम मिला देंगे, तो बस इसे हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल बन जाएगा तोरण। और इससे हम निकालेंगे माध्यिका भी ट्राई करेंगे, माध्यिका निकालना भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो माध्यिका भी हम ट्राई करेंगे, कैसे निकालेंगे कि इसकी माध्यिका, तो ये हमारा हो गया काम बिल्कुल सही, हमने बिल्कुल पक्का बना लिया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, पूरा का पूरा तोरण मिला देंगे, इसकी बिंदुओं को, सारे के सारे बिंदुओं को मिला देंगे और छोटा बनेगा, और छोटा सही भी है, थोड़ा साफ सा दिखता है, अच्छा सा दिखता है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया बिल्कुल अपना तोरण, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका माध्यिका ज्ञात करनी है। चलो तोरण पे माध्यिका बताता हूँ आपको कि हमने क्या करा था कि n/2 बराबर 35/2, यानी जब हम भाग करेंगे इसे तो आएगा 17.5, तो 17.5 कहाँ है, तो बस वही देख लो, 10 15 16 17 17 और 0.5, यानी बीच में होगा यहाँ, ठीक है। अब यानी इस बीच से भाई 17.5 से ही हमें क्या करना है, एक सीधे पर लाइन खींच लो बिल्कुल सीधी। तो लाइन हमने खींची बिल्कुल सीधी लाइन, और ये खींची हमने बिल्कुल, थोड़ी सी तिरछी हो सकती है मगर हल्की फुल्की होगी, इससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा बिल्कुल बीच में लाइन, और बस इसे मिला दो यहाँ से लेकर बिल्कुल सीधा कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। इसे पूरा का पूरा मिला दो और ये हमारा बिल्कुल 46.5 के लगभग ही आएगा, क्योंकि देखो 46 आपको पता है कि यहाँ 46 है, यहाँ 48 है, बीच में क्या होगा 47 होगा। अब 47 और 46 के बिल्कुल ठीक बीच में है ये लाइन जो जा रही है 47 और 48 के बिल्कुल ठीक बीच में है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी माध्यिका क्या होगी, ये है 46.5, और बस माध्यक बराबर 46.5 किलोग्राम, और बस यही हमारा भी आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना हमने कैसे रखा, तो बस इस तरह ही आपको समझना है, ठीक है। तो अब करेंगे हम कौन सा, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा हमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए, फिर उसका तोरण भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें अब कई बार क्या करना है, अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है। अधिक प्रकार के बंटन में हम कैसे बदलेंगे, सीधा एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल अधिक प्रकार के बंटन में आप आराम से बदल जाओगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं ना, यहाँ भी हमें संचयी बारंबारता सारणी यानी CF ही बनाना है। बट CF बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ हम हमेशा ऊपर से बनाते हैं ना, ऊपर से कि यहाँ 2 कर लिया, फिर 8 कर लिया, फिर 14, ऐसे करके सारा 12 सब जोड़ते चले आते हैं। इस बार हमें करना है नीचे से स्टार्ट, ठीक है। तो ऊपर अपने ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी, कैसे कि 16 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 16 रखेंगे, 16 में 38 जोड़ेंगे, 16 में 38 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 54 आएगा। तो 54 आ गया, फिर उसमें 24 जोड़ेंगे तो आएगा 78, ठीक है। फिर उसमें हम 78 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 90, और फिर 90 में 8 जोड़ेंगे 98 आ जाएगा, और 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। इस बार हमने उल्टा संचयी बारंबारता बनाई है। इससे क्या होगा, इससे ऊपर वाला पद जो 100 है, फिर अगला 98 है, तो इस तरह बड़े से छोटे क्रम में आपको दिखाऊंगा मैं आगे जाके। इसके हमारे तोरण बिंदु लिख लो पहले तो, ठीक है, कि तोरण बिंदु क्या है। तोरण बिंदु हमारा नया क्या हो जाएगा, तोरण बिंदु मतलब आपको तोरण बिंदु भी आपको इस बार आपको हर बार ये वाला लेते हो ना, अधिक वाला, जब अधिक प्रकार के बंटन में बदलते हैं तो हम कम वाला कम वाले वर्ग अंतराल लेते हैं, ठीक है। कम वाला वर्ग अंतराल लेंगे तो 50 वाला वर्ग अंतराल लेंगे। 50 का क्या है, 50 का नीचे बारंबारता 100 हो जाएगी। फिर 55 की क्या हो जाएगी, एक बार इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा इसे, कि 55 की हो जाएगी, 55 की 98, और उसके बाद 60 की हो जाएगी 60 90, और उसके बाद 60 का 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा कितना, 65 का 78, ठीक है। तो 65 का 65 का 78, यहाँ लिख लो तोरण बिंदु, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अलग लिखोगे बार बार। तो 70 से 54 हो जाएगा, 70 से 70 का 70, सॉरी ये कोमा है, ये बिंदु है ना, तो ये कोमा है, ठीक है, ये बिंदु है, तोरण बिंदु जो ग्राफ पर प्रदर्शित होंगे। तो 70 का क्या है, 70 का है 54 है, 54, तो 54 है, ठीक है। और उसके बाद कितना है 75 का, तो 75 का यानी 75 का क्या है, 75 का है, दोनों 16 ही हैं तो 16 ही हैं, ठीक है।
तो इस तरह हमने क्या कर लिया, त्वरण बिंदु ज्ञात कर लिया। अब इन्हें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। आपको ध्यान रखना है, जब हम कम प्रकार का त्वरण बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल बड़े वाला लेते हैं, नहीं अधिक मतलब वर्ग सीमा अधिक वर्ग सीमा वाला पद लेते हैं, और संचयी बारंबारता लेते हैं, वो तो हमें पता ही है। और देखो कम प्रकार के त्वरण में हम सीधी वाली संचयी बारंबारता बनाते हैं, अधिक वर्ग अंतराल लेते हैं और उसके संचयी बारंबारता के साथ एक त्वरण बिंदु बना लेते हैं, ठीक है। और अधिक प्रकार के वाले में हम क्या करते हैं, उल्टी संचयी बारंबारता बनाते हैं, कम प्रकार का वर्ग अंतराल लेते हैं और CF के साथ त्वरण बिंदु बना लेते हैं, ठीक है। दोनों सेम टू सेम बस वैसे ही है, बस आपको कंपेयर करना है दोनों में और दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ। तो ये हमने कर ली है पूरी तैयारी, जिससे हम भरेंगे त्वरण में बिंदु, मतलब तो ये ग्राफ में बिंदु, सॉरी। तो ये हमारा जो पहला पद है वो है कितना, 50 का 100, तो 50 का 100 हम भरेंगे और वर्ग अंतराल को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और संचयी बारंबारता को इधर लिखना है और सेम टू सेम फर्मों की संख्या की संचयी बारंबारता होती है ये, ठीक है। तो बस ये हमने करना है और बस ये 50 का क्या हो जाएगा 100, तो ये पहला बिंदु तो हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 55 का 98, ठीक है। तो 55 का 98 यानी 90 और 95, 96, 97, 98 यानी 98, तो यानी यहाँ हो जाएगा और ये हमारा दूसरा बिंदु, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 60 का 90, तो 60 का 90 तो सीधा है, तो 60 का 90 तो ये हो गया 60 का 90, ठीक है। उसके बाद 65 का क्या है, 65 का 78, 65 का है 78, 70, 75, 76, 77, 78 यानी यहाँ आएगा, तो 78 हो गया ये किसका, 65 का, ठीक है। और उसके बाद 70 का 54 हो जाएगा, तो 70 का यानी 70 का 54, 50 और इससे एक पहले यानी ये हो जाएगा 70 का 54, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 75 का लास्ट हमारा है, 75 का 16, तो 75 का 16, 10 और 5 15 और 1 16 यानी यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया और बस ये हमने इसे मिला देना है, तो बस मिला देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया बिल्कुल त्वरण, और ये हमने मिलाया इससे, ये मिलाया इससे, ये मिलाया इससे और ये मिलाया फिर इससे और फिर ये मिलाया हमने किससे, ये लास्ट वाला हमारा बिल्कुल सही है और ये हमने मिलाया इससे। बस इस तरह हमने, ये अधिक प्रकार का त्वरण है। देखो ये सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा जा रहा है, इसे कहते हैं अधिक प्रकार का त्वरण। और जो हम बनाते हैं नॉर्मल वो कम प्रकार का त्वरण है, पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, बायोगैस के 2 घटकों के नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।